सर्दियों में आइसलैंड, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर। लेकिन जलवायु परिवर्तन से इसकी हिमदरारों, हिम गुफाओं और तैरते हिमखंडों पर खतरा मंडराने लगा है। चलिए इन्हें देखा जाए, पैदल या फिर 4 बड़े पहियों पर। ये 2500 साल पहले बनना शुरू हुआ था और 1930 में ये अपने चरम पर था। 3000 घन किलोमीटर के आकार वाला वातनायुकुल ग्लेशियर दक्षिण पूर्वी आइसलैंड में है। पश्चिमी यूरोप में इतना बड़ा कोई और ग्लेशियर नहीं है। द्वीप के दक्षिण पूर्व में पूरब से लेकर पश्चिम तक ये 140 किलोमीटर तक फैला है। उसका पश्चिमी छोर राजधानी रेक्याविक से 300 किलोमीटर दूर है। ग्लेशियर के किनारे पर मेरी पहली मंजिल है एक हिम गुफा। तो आप लोग तैयार हैं रोमांच के लिए? खास ढंग से बनाई गई जीप से ही गुफा तक पहुंचा जा सकता है। सब सही रहा तो ये सफर करीब आधे घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन आइसलैंड में मौसम का कोई भरोसा नहीं, सड़कें भी खराब हैं। हम यात्रा के आखिरी हिस्से में पैदल चलते हैं। ये है ग्लेशियर का किनारा। हम वातनायुकुल की एक ग्लेशियर टंग यानी हिमनद जीभ के पास हैं। यहाँ करीब 40 ग्लेशियर टंग्स हैं। उनके नीचे हिम गुफाएं सैलानियों का आकर्षण हैं। बर्फ जितनी मोटी होगी और उसमें ऑक्सीजन जितनी कम होगी, उसका रंग उतना ही गहरा होगा। क्या आपको नीली बर्फ दिख रही है? बर्फ का रंग कमाल है। ये खूबसूरती सदा के लिए नहीं है। सर्दियों के दौरान ही हिम गुफाओं में सुरक्षित तरीके से जा सकते हैं, जब उनके ऊपर की बर्फ स्थिर रहती है। जैसे ही गर्मी पड़ती है, ज्यादातर गुफाएं हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। गर्मियों में तापमान चढ़ जाता है, बर्फ पिघलने लगती है, पानी के बहाव से बर्फ कटने लगती है, जिससे गुफाएं बनती जाती हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर सिकुड़ भी रहे हैं, तो हम अगर अगले साल इस गुफा को देखने आए तो हो सकता है कि वो यहाँ हो ही ना, वो पिघल चुकी होती है। फिर नई गुफाएं तलाशनी होती हैं। अगले दिन मैं यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर को दूसरी तरफ से देखने गया। रिचर्ड बेल मुझे ग्लेशियर टंग तक ले जा रहे हैं। जितना ऊंचा हम चढ़ेंगे, उतनी ज्यादा बर्फ मिलेगी। यहां आकर मैं इस ग्लेशियर के वास्तविक आयामों को महसूस करता हूं। बर्फ की मोटाई अधिकतम 950 मीटर तक चली जाती है। लेकिन ज्यादातर ग्लेशियरों की तरह वातनायुकुल भी सिकुड़ रहा है। ये ग्लेशियर वहां झूलती हुई विशाल काली सीधी चट्टान के बिल्कुल शीर्ष पर था। समझिए वो लेवल था ग्लेशियर का। पिछले 100 साल में ये 2.5 किलोमीटर खिसक चुका है। ये एक बहुत नाजुक बर्फीली चोटी है, तो अगले 2 या 300 साल ही ये बचा रह पाएगा। उसके बाद इसका ज्यादातर हिस्सा गायब हो चुका होगा। उतरते हुए अचानक आए तूफान ने हमें हैरत में डाल दिया। ग्लेशियर की तलहटी पर प्रकृति के अनोखे विस्तार के बीच सहसा मैंने खुद को बहुत छोटा और बहुत मामूली सा महसूस किया। ये मेरी उम्मीद से भी कहीं विकट था। इतना तूफान, इतनी बर्फ, वाकई अद्भुत था।